तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आंसर नहीं आया था 76%। उसका रीज़न ये था कि आप देखिएगा, जो थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट स्टेप जो थी, उसमें -1 हमको करना चाहिए था। वो हम कंटिन्यूस स्टेप्स में कर रहे थे, फिर अचानक में वो -1 करना भूल गया, जिसके कारण वो आंसर मैच नहीं कर रहा था। लेकिन आप यदि उस स्टेप को कंटिन्यू करें -1 करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया है। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 2 point charges of +3 microcoulomb and -3 microcoulomb are at a distance of 2 into 10 to the power -3 meter apart from each other. Calculate first electric field and electric potential at a distance of 0.6 meter from the dipole in broadside on position, and second electric field and potential at the same point after rotating the dipole through 90 degree. तो बच्चों ये डायपोल तो फॉर्म हो रहा है, +3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, सेपरेशन है R, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है। R या 2A अपन लेते हैं, तो 2A ले, 2A, ये वैल्यू हमको गिवन है 2 into 10 to the power -3 मीटर, 2 into 10 to the power -3 मीटर। Calculate electric field and potential at a distance 0.6 meter from the dipole on in broadside on position। ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया यहाँ पर 0.6 मीटर। इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है और साथ ही साथ पोटेंशियल भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमको पता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर P मीन्स Q इंटू 2A। Q चार्ज 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 2 into 10 to the power -3 मीटर। डायपोल मोमेंट हो गया 3 into 2 6, 10 to the power -6, 10 to the power -3, 10 to the power -9। ये हो गया डायपोल मोमेंट। R की वैल्यू बच्चों हमको गिवन है 0.6, और A को यदि आप ध्यान से देखें तो 2A इतना है, तो ये हो जाएगा 10 to the power -3, जो कि काफी स्मॉल है। तो यदि आप चाहें तो निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो R is very greater than A, therefore EY is equal to 1/4 pi epsilon naught into P upon R cube। ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9, डायपोल मोमेंट 6 into 10 to the power -9, R 0.6 into 0.6 क्यूब। यहाँ पर ये जाएगा 6 into 10 to the power -1 क्यूब, मतलब 6 क्यूब into 10 to the power -3। तो ये न्यूमरेटर वाला 6 कैंसिल हो जाएगा और EY जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -9
और डिनोमिनेटर में ये था 10 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा तो +3, ये कैंसिल हो जाएगा और इंटेंसिटी जाएगी ऑन ब्रॉड साइड एंड पोजीशन 10 टू द पावर 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा 0। कभी भी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको देखा है आपने कितनी रहती है, 0। फिर सेकंड केस जिसमें इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि डायपोल को रोटेट किया है 90 डिग्री से, तो सेम पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। यदि आप डायपोल को रोटेट कर दोगे तो ये डायपोल की पोजीशन बन जाएगी। पहले डायपोल ऐसा था, अब 90 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया, तो यही पॉइंट जो था वो डायपोल की एक्सिस पर आ गया है, और एक्सिस पर इंटेंसिटी जो होती है Ex, सेम डिस्टेंस पर यदि पॉइंट हो तो उसकी इंटेंसिटी की डबल होती है, ट्वाइस ऑफ Ey। हमको पता है Ey की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, इसका मतलब अब इंटेंसिटी हो जाएगी 18 into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम, जबकि पोटेंशियल यदि आप कैलकुलेट करोगे तो Vx ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P/r², शॉर्ट डायपोल के लिए। और इस तरीके से यदि Vx की वैल्यू इसमें रखोगे, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to the power 9, P आपका है 6 into 10 to the power -9, R है 0.6 स्क्वायर। तो ये जाएगा Vx इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9, 6 into 10 to the power -9 अपॉन 6 into 10 to the power -1 स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर into 10 to the power -2, 1 6 कैंसिल हो जाएगा। Vx इज इक्वल टू 9/6, ये कैंसिल हो गया, ये 10 to the power 2, तो Vx इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 2 वोल्ट्स। मुझे लग रहा मुझसे एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये 6 into 10 to the power -1 क्यूब था, तो 10 to the power -3 न्यूमरेटर में गया तो +3 हो गया, लेकिन ये 6 क्यूब रहेगा, एक 6 कैंसिल होगा और बाकी 6 स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर 36 आना चाहिए था, तो ये 1/4 होना चाहिए था। 1/4 का मतलब 0.25, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इंटेंसिटी आनी चाहिए थी 25 250 न्यूटन पर कूलम। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 250 न्यूटन पर कूलम, तो फिर रोटेट करने पर डबल, तो Ey की वैल्यू यदि 250 है तो यहां पर आना चाहिए था 500 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन 19, हाँ ठीक है, 250 न्यूटन पर कूलम, 500 न्यूटन पर कूलम एंड ये 150 वोल्ट्स, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों मैं हट जाता हूं ताकि आप लोग को यदि कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 calculate the electric potential on the surface of a gold nucleus has a radius 6.6 into 10 to the power minus 15 meter. The atomic number of gold is given. ये तो बच्चे एकदम इजी क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर यदि 79 है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 79 होंगे और इसलिए जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और कितना होगा प्लस एन। और हमको इसका रेडियस गिवन है आर और सरफेस पर पोटेंशियल यहाँ बताना है पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10.9 इंटू क्यू बाय आर है ना। 9 इंटू 10.9 इंटू चार्ज जाएगा एन और आर। तो एन 79 ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और रेडियस आर इसकी वैल्यू गिवन है। सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 23rd क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में है when the intensity of electric field becomes 3 into 10 to the power 6 volts per meter. Intensity of electric field 3 into 10 to the power 6 volts per meter. Then the insulation of air is broken down. How much maximum charge can be accumulated on a metallic sphere of diameter 5 meter? ये मैक्सिमम इंटेंसिटी एयर बेयर कर सकती है। इससे ज्यादा यदि आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको पूछा है हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी एक्यूमुलेटेड ऑन ए मेटलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर। डायमीटर यदि 5 है तो रेडियस हो जाएगा 5/2। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्फीयर है उस पर हम कितना मैक्सिमम चार्ज जो है स्टोर कर सकते हैं। भाई सीधी बात है, चार्ज इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी। जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। कितनी होगी? इससे ज्यादा चार्ज कर दोगे तो इंटेंसिटी जो है एक्सीड कर जाएगी, एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, चार्ज जो है वो एयर में लीक होने लगेगा। तो इसलिए जैसे अपन E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जिस वक्त चार्ज मैक्सिमम उस वक्त इंटेंसिटी मैक्सिमम। या मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में स्फीयर पर चार्ज मैक्सिमम होगा और चार्ज इंक्रीज करोगे इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, चार्ज एयर में लीक होने लगेगा। तो यहां पर इसका मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 6 9 इंटू 10⁹ क्यू मैक्सिमम अपॉन आर स्क्वायर 5/2 स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 25/4 इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम। 3 से ये 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -3 ये कूलम। कितना मैक्सिमम चार्ज आप स्टोर कर सकते हो। इससे ज्यादा चार्ज यदि आपने स्फीयर को दिया तो स्फीयर के अराउंड जो एयर है वह इंटेंसिटी इस वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स पर मीटर को। एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, चार्ज जो है वो एयर में लीक होने लगेगा। तो आप मैक्सिमम चार्ज इतना स्टोर कर सकते हो। और व्हाट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एट द स्फीयर? जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। जिस वक्त चार्ज मैक्सिमम होगा
उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। तो V मैक्सिमम 9 इंटू 10⁹ इंटू Q मैक्सिमम अपॉन R, या जो इंटेंसिटी थी उसी को आप डिवाइड कर दीजिए 1R से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 10⁹ ये जाएगा 25/12 इंटू 10⁻³ अपॉन रेडियस 5/2। इसमें वैल्यू रखोगे बच्चों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर रहा हूं। मेरे साथ साथ यदि आप क्वेश्चंस करते जाएंगे बाकी छोड़ने वाले, और यदि कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख देंगे सर हमको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है सॉल्व कर दीजिए, मैं कर दूंगा उसको। लेकिन अभी साथ साथ करेंगे तब 4 महीने बाद भी वीडियो देखेंगे और कमेंट बॉक्स में ये डाउट डालेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन, two electric dipoles of moment P1 and P2 are in straight line. Show that the potential energy of each in the presence of the other is -1/2πε0 P1 P2 upon R3। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये दिखने में लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप यदि बनाना होगा ना तो सीधे आपको डायपोल मोमेंट्स की वैल्यूज दे देंगे P1 और P2 की, और फिर आपसे पूछ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर इज, और 4 ऑप्शन से देंगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर ये डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P1, इसी की लाइन पर ये दूसरा डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट P2, दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है R, और हमको फाइंड करना है शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर इज। भाई ये जो फर्स्ट डायपोल है इसके कारण क्या डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मतलब सेकंड डायपोल है। ऐसे ही सेकंड डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें फर्स्ट डायपोल होगा, किसी भी एक के लिए कैलकुलेशन कर लो आप, तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड डायपोल। तो U इज इक्वल टू माइनस P इंटू E इंटू cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो फील्ड के डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, तो सेकंड डायपोल बोला इससे P2। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, फर्स्ट डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो E1, और cos 0 इसलिए है क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0, cos 0 बच्चों 1 होता है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड डायपोल माइनस
P2 E1 electric field due to first dipole at r distance on dipole axis। तो उसका फॉर्मूला आप लोग को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r क्यूब। फर्स्ट डायपोल की वजह से भी अपन बात करेंगे ना, ये डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट p1 इससे r डिस्टेंस पर एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r क्यूब। p मतलब p1, तो इससे ये फाइनली जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड डायपोल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 अपॉन r क्यूब। और ये आंसर होगा, प्रूफ कर दिया अपन ने। इस क्वेश्चन में तो प्रूफ पूछा है, पर ऑब्जेक्टिव टाइप कि जिनको क्वेश्चन बनाना होगा ऐसा, तो वो आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यूज दे देंगे और फिर 4 ऑप्शंस दे देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। The amount of work done in bringing the charge of 1.3 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to a point in an electric field is 6.5 into 10 to the power minus 5 joule. Find the electric potential at the point. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो जाएगा वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये तो सीधा सीधा है, क्योंकि आपको बोला गया वर्क कितना करना पड़ रहा है 6.5 into 10 to the power minus 5 जूल। इसके लिए टेस्ट चार्ज के लिए कहां से इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट तक, वहां तक के लिए वर्क। और जो टेस्ट चार्ज है जिसको ला रहे हो उसकी वैल्यू गिवन है 1.3 into 10 to the power minus 7। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 29 कैलकुलेशन जो है वो आप कीजिएगा। मैं चाह रहा था क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं एक बार। 29 a point charge of 6 into 10 to the power minus 8 coulomb is situated at a coordinate origin. How much work will be done in taking an electron from the point x is equal to 3 meter to x is equal to 6 meter? वर्क कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको चार्ज गिवन है और x1 3 मीटर से आपको उसको मूव करवाना है 6 मीटर डिस्टेंस पर। A point charge of 6 into 10 to the power minus 8 coulomb, 6 into 10 to the power minus 8 coulomb, is situated at the coordinate origin. How much work will be done in taking an electron from the point x is equal to 3 to x is equal to 6 meter? तो बच्चों वर्क कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहिए V1 इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इसी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहिए। दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यदि इस यहाँ पर आपसे जो टेस्ट चार्ज था पॉइंट चार्ज ऑफ 6 हाउ मच वर्क विल डन एंड इलेक्ट्रॉन बोला, टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन बोला है हमने। जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हो आप यहाँ से यहाँ पर।
तो पहले आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 और यहाँ V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस V1। V2 हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बाय x2 मतलब 6 माइनस V1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बाय 3। यदि इसको सॉल्व करेंगे आप तो पोटेंशियल डिफरेंस किया जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू इंटू 1/6 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा डेल V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बच्चों हमको गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻8 और यदि इसको सॉल्व करते तो ये 6 एलसीएम 1 माइनस 2 6 इंटू 9 54 10⁻9 10⁻⁻8 10⁻1 इंटू -1/6 मीन्स ये हो जाएगा आपका -90 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस आया है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है ना ए, इस पर हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस किया है तो अपन ने VB माइनस VA किया है। अब वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, तो ये जाएगा -90 वर्क डेल W अपॉन टेस्ट चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और ये जाएगा 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इज इक्वल टू डेल W। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो एक पॉइंट ये हट जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9 जूल। कितना वर्क आएगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका आंसर आना चाहिए था 1.44 आ रहा है, ये 144 हो जाएगा तो 1.44 इंटू 10⁻⁻17 जूल वर्क आएगा। और नो डाउट इसमें वर्क जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रखोगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो ये प्लस उसको अट्रैक्ट करेगा। आप अट्रैक्शन के अगेंस्ट में जा रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव, और आया पॉजिटिव। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। मैं थोड़ा सा साइड में हट गया हूँ ताकि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। In the adjoining figure, determine the electric potential and electric field at center of square. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है सेंटर पर। जबकि फर्स्ट केस में आपको गिवन है Q1। चलो फर्स्ट केस की पहले सॉल्व करते हैं।
तो ये हो गया आपका स्क्वायर, और इसमें Q1 इज इक्वल टू Q3, Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 और Q3 की वैल्यू हमको दी है +2 माइक्रोकूलम, और Q2 Q4 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम। और B की वैल्यू दी है 30। ये B जो है ना, वो कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस बोला गया है, और इस B की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.30 मीटर। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करना है सेंटर पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। दो केस दिए अपन, पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तो बच्चों एकदम डायरेक्ट इजी है, सीधे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, V2 मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेकंड एट सेंटर ड्यू टू सेकंड चार्ज, V3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू थर्ड चार्ज, V4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू फोर्थ चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, 9 × 10⁹ इंटू Q बाय R। तो 9 × 10⁹ सब में से कॉमन निकल जाएगा, अपॉन R। R का मतलब पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, ये भी सेम है तो ये भी कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर बचेगा यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम, इसकी वजह से -2 माइक्रोकूलम, इसकी वजह से +2 माइक्रोकूलम, और इसकी वजह से -2। एक्चुअली में मैंने क्या किया, 1/4πε0 इंटू Q बाय R, ये वैल्यू सब में रखी, V1 के लिए, V2 के लिए, V3 के लिए। तो सब में से 1/4πε0 और R कॉमन निकल गया। तो 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹, और R का मतलब B, तो B भी कॉमन निकल गया। तो केवल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बचा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है, +2 को -2, इस +2 को -2, मतलब सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देखो, आपकी डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो आपको यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। इस पर जो भी नेट फोर्स लगेगा उसी को हम इंटेंसिटी बोलेंगे। तो ये फर्स्ट चार्ज जो है वो इसको रिपेल करेगा, रिपल्सिव रहेगी इंटेंसिटी E1, और E3 जो है वो भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपल्सिव नेचर की रहेगी इंटेंसिटी, ये भी अपोजिट रहेगी E1 के। और E1 और E3 एक्चुअल में इक्वल भी रहेंगे, क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ इंटू Q बाय R स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा Q बाय B स्क्वायर। अब Q भी सेम है, B भी सेम है, तो इंटेंसिटी इक्वल होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ऐसे ही ये Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये Q4 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नो डाउट चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इंटेंसिटीज भी इक्वल होंगी, और इसलिए नेट इंटेंसिटी सेंटर पर 0 आएगी। तो केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर नहीं, इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू भी 0 रहेगी। लेकिन सेकंड केस उसमें देखें, तो सेकंड केस में हमने यहाँ पर हमको Q1 Q2 Q3 Q4
हमने केस बदल दिया है, Q1 की वैल्यू बोला 4 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू भी बोला 4 माइक्रोकूलम। Q3 और Q4 इक्वल बोला -2 और ये भी -2 माइक्रोकूलम। अब यदि अपन बात करें तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लो, तो फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाय B। V2 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 बाय B। सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। B आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.3, अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस, तो ये जाएगा Q1 4 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम। -2 -2 -4, 4 को कैंसिल कर देगा, तो V इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 0.3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हो गया 36 अपॉन 0.3, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 3। ये ऊपर चले जाएगा 0, 120 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट्स। ये आना चाहिए, बिल्कुल आया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5, और यही आंसर है। लेकिन अब हमको इंटेंसिटी भी निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इंटेंसिटी होगी E1। E4 जो Q2 चार्ज है वो इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस के डायरेक्शन में होगा E2। Q3 इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा E3, और Q4 भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये जाएगा E4। आपको समझना होगा ऑप्शन, इस डायरेक्शन में नेट इंटेंसिटी होगी E1 प्लस E3, और इस डायरेक्शन में नेट इंटेंसिटी होगी E2 प्लस E4। ये ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी हो रही है उसको मैं नेम दे रहा हूं E13। E13 ये दोनों ऐड क्यों होंगे? क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर है ना, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगता है R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 0 1 होता है, तो फॉर्मूला आ जाता है R इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, ऐड करेंगे तो E1 प्लस E3, ये हो जाएगा E1 प्लस E3, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q बाय R स्क्वायर, तो 4 माइक्रो अपॉन R स्क्वायर 0.3 स्क्वायर, प्लस सेम ऐसा ही E3 की वजह से होगा, हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 माइक्रो अपॉन 0.3 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर E13 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइक्रो अपॉन 0.3 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा केवल 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 होता है 6। तो कुल मिलाकर ये E13 की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ये जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1 स्क्वायर
मतलब 9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 6, ये कैंसिल। तो E13 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये जो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, सेम इंटेंसिटी इस तरफ होगी, E24 सेम होगी, E2 प्लस E4। अब E2 देखो आप, तो ये 4 था, 4 4, जैसे यहाँ पर 4 था वैसे यहाँ 4 है, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 2 है। तो इसलिए आप करके देखिए सेम आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आएगा। 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब ये दोनों इंटेंसिटीज इस डायरेक्शन में जो नेट इंटेंसिटी मैंने निकाली है ये ऐसी है E13, और इस डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी निकाली E24, ये दोनों इंटेंसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। वेक्टर होने की वजह से आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और क्योंकि इंटेंसिटी सेम है इसलिए नो डाउट नेट इंटेंसिटी एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में होगी, मतलब ऐसी होगी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कितनी होगी? तो नेट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, यदि आप बोलेंगे या E डैश बोले आप, और इसको यदि E ले लें, इसको भी E ले लें, तो E डैश इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 E cos 90। cos 90 जीरो होता है, तो जाएगा रूट ओवर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, मतलब E√2। मतलब ये जो वैल्यू है 6 इंटू 10⁵ इंटू √2, और यही आंसर होगा। नेट इंटेंसिटी होगी और इस तरफ होगी डाउनवर्ड। ये कैसे निकाला मैंने? तो जो वेक्टर्स में रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है वो यूज किया है। R इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा 90 ले लिया, तो R इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।